नेक्स्ट क्या है, ग्रेडेड पॉइंटिंग। Point is formed during the suitable pointing tool when the motor is still, ठीक है। इसमें ये जो नॉच बनाते हैं ये राउंडेड बनाते हैं, ये राउंडेड नॉच बनाते हैं और ये तभी बनाते हैं जब गिटार जो है वो फ्रेश है, अभी वो सेट नहीं हुआ है, तभी ये पॉइंटिंग हम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है वाइट एंड कलर ऑल्सो। सेकंड यूनिट में जो पेंट एंड वार्निश जो हम पढ़े हैं उसी से रिलेटेड ये है वाइट एंड कलर ऑल्सो, ठीक है। वाइट कलर ऑल्सो ये जो पेंट एंड वार्निश पढ़ रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स है, वही पॉइंट है वो यहाँ पे दिए गए, तो बस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वाइट वॉश, ठीक है। The white wash is prepared from the fresh point, cell line or fat line mixed with sufficient quantity of water। हम क्या करते हैं, लाइन को यूज करते हैं या फैट लाइन या सेल लाइन यूज करते हैं और sufficient water में मिक्स करते हैं। Cell line is considered to be the best for white wash as whiter, slate and more perfect and give a smooth paste than the fat line or rich line। सेल लाइन जो है वो ज्यादा प्रेफर होता है, ज्यादा अच्छा होता है व्हाइट वॉश से, ये ज्यादा व्हाइट होता है, इसमें ये स्मूथ पेस्ट देता है एज कंपेरेबल टू, और परफेक्ट होता है एज कंपेरेबल टू फैट और रिच लाइन के मुकाबले सेल लाइन होता है वो ज्यादा परफेक्ट होता है। At least 12 hours before the white was the line to be mixed with water, ठीक है। कम से कम 12 घंटे पहले जो है वो व्हाइट वॉश करने से पहले जो है उसको वाटर में मिक्स करते हैं। It should be stir and steam through a thick cloth so that the unburnt pieces of lime are retained, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि इसको प्रॉपर मिक्स करते हैं और इसको छानते हैं, छानते एक कपड़े से हम इसको छानते हैं, छानते इसलिए है क्योंकि जो अनबर्न लाइम है या जो पीसेस हैं लाइम के वो निकल जाए। तो इस मिक्सर में little gum also is included the whiteness and prevent the clear। अब हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल अमाउंट में इसमें ग्लू ऐड करते हैं और रॉबिन ग्लू जो है वो ऐड करते हैं ताकि जो वाइट वाइट है थोड़ा और ब्राइट हो जाए, और इसमें ग्लू मिक्स करते हैं ताकि इसका जो एडिशन प्रॉपर्टी है सरफेस के साथ थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग व्हाइट वॉश द सरफेस शुड बी क्लीन फ्रॉम डर्ट एंड डस्ट। व्हाइट वॉशिंग से पहले जो सरफेस है वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई डर्ट या डस्ट नहीं होना चाहिए। On a new surface, generally 2 or 3 coat of whitewashing should be applied and every year and when required। और अगर कोई नया सर्विस है तो उसमें कम से कम 2 से 3 कोट प्रोवाइड कराना होता है और उसको हर साल जो है कोई उस पे कराना होगा, अगर जैसा कि रिक्वायरमेंट है, अगर जरूरी है तो हर साल कराते हैं, बाद में कराते हैं। ये हो गया व्हाइट वॉशिंग। एडवांटेज क्या क्या है व्हाइट वॉशिंग के,
एडवांटेज है इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ प्लास्टर वॉल का अपीयरेंस अच्छा करता है। दूसरा क्या है, गिव ब्राइटनेस टू द वॉल, वॉल को ब्राइटनेस प्रोवाइड कराता है, एंड हेंस इम्प्रूव द लाइट के अंदर लाइट भी प्रोवाइड कराता है। प्रोटेक्ट्स द प्लास्टर फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, प्लास्टर से बचाता है। मेंटेन्स हाइजीनिक कंडीशन इनसाइड द रूम, के अंदर में हाइजीनिक कंडीशन बनाए। अब नेक्स्ट है कलर वॉशिंग। कलर वॉशिंग, कलर वॉशिंग क्या है, when some color pigment is added to the white wash solution it is become color wash। ठीक है, white wash में जिस कलर का पेंट करना होता है उस कलर के पिगमेंट को अगर मिलाते हैं तो वो सेम चीज जो है वो कलर वॉशिंग हो जाता है। the coloring pigment should be such that it is not affected by line। कलरिंग पिगमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि जो लाइन का कोई उसके ऊपर ना आए। A lot of color pigment are available in the market। The method the method of application of color was the same as that of the white wash। बहुत सारे कलर पिगमेंट जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। और क्या है, और जो मेथड है एप्लीकेशन का कलर वॉशिंग का वो सेम है जैसे कि व्हाइट वॉश का है। बस हम क्या करते हैं कि उसमें कलर पिगमेंट मिलाते हैं, जिस कलर का व्हाइट वॉशिंग करना होता है वो कलर पिगमेंट मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है इसकी प्रॉपर्टी, sufficient quantity of color wash should be prepared so that it can be applied for the whole work। जब भी हम लोग कलर पिगमेंट मिलाते हैं तो उसको सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलाएं ताकि पूरे वर्क को हम एक ही बार में कर सके। क्यों कर सके, क्योंकि अगर कलरिंग पिगमेंट अगर हम मिला रहे हैं और दो बार अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो प्रॉपर ढंग से एक यूनिफॉर्म मिक्स तैयार नहीं कर पाते। ठीक है, उसके पिगमेंट में अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन रह गया, उसके प्रोपोर्शन में थोड़ा सा भी वेरिएशन रह गया तो सरफेस में जो है वो अनइवननेस दिखेगा, तो अलग अलग कलर दिखेगा, है ना। तो जब भी हम क्या करते हैं कि जब भी हमको कलर वॉशिंग करना होता है तो हमको जितना कलर वॉशिंग करना होता है वर्क के अकॉर्डिंग जो है हमको पूरा कलर जो है वो एक ही बार में बनाना होता है ताकि पूरे वर्क को हम एक बार में कर सके, एक ही कलर में कर सके, उसमें कोई चेंज ना हो, स्लाइड चेंज भी ना हो। बिफोर अप्लाइंग कलर वॉश द प्राइम कोटिंग ऑफ व्हाइट वॉश शुड बी अप्लाइड ऑन द सरफेस। कलर वॉशिंग से पहले हमको एक प्राइम कोटिंग करना होता है जो कि व्हाइट वॉश होता है। यानी जो भी कलर हम पहले लगाएंगे उससे पहले भी क्या करेंगे कि एक व्हाइट वॉश का एक कोट जो है वो सरफेस पे लगा देंगे, उसके बाद हम कलर वॉश करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूअस स्टाइलिंग शुड बी डन व्हाइल कलर वॉशिंग द सरफेस। ठीक है, अगर हम कलर वॉशिंग कर रहे हैं तो इसमें जो भी कलर वॉशिंग है उसको प्रॉपर स्टाइलिंग करते रहे ताकि वो पूरा मिक्सर जो है वो एक कलर का रहे। ठीक है, पूरा मिक्स जो है वो एक कलर का रहे, इसलिए क्या करते हैं कि बार बार उसको स्टाइल को मिलाते रहते हैं। यूनिफॉर्म कलर लस्टर शुड बी एग्जीक्यूट फ्रॉम फिनिश सरफेस। फिनिश सरफेस पे एक यूनिफॉर्म कलर और मिक्सचर तैयार होना चाहिए। यूनिफॉर्म कलर और लस्टर जो है वो फिनिश होना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्टेंपर। डिस्टेंपरिंग क्या है,
process of applying was or coat like white was or color was on the surface is known as distemper. जो प्रोसेस होता है व्हाइट वॉश का या कलर वॉश का हम लोग जो कोट करते हैं उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं डिस्टेंपरिंग. Distampering is done by the stamper and the finished surface exhibit for the better appearance than that of white wash, white or color wash. Distampering जो है done किस distemper अगर हम सरफेस पे लगाते हैं फिनिश सरफेस पे तो उसको हम डिस्टेंपरिंग कहते हैं. ठीक है. और ये जो है व्हाइट वॉश या कलर वॉश से ज्यादा अच्छा होता है, बेटर अपीयरेंस देता है सरफेस का व्हाइट वॉश और कलर वॉश के मुकाबले. The surface to be distempered in first prepared. ठीक है. पहले क्या करते हैं, the surface to be distempered is first prepared. और हम क्या करते हैं कि सरफेस को जो है वो डिस्टेंपरिंग करते हैं पहले. It should be dry and the surface is rubbed to remove the loose material. सरफेस का कर रहे हैं वो सरफेस पूरी तरीके से ड्राई और सरफेस जो है वो पूरी तरीके से क्लीन और उसके कोई लूज मटेरियल उस पे ना लगाओ, उसके बाद हम डिस्टेंपरिंग करते हैं. All the holes and cracks should be filled with putty to obtain a smooth surface. जितने भी होल्स या क्रैक्स हैं उसको प्रॉपर फिल कर देते हैं ताकि हमको एक स्मूथ यूनिफॉर्म सरफेस मिले. After the surface has been prepared, a prime coating is applied which ensure good bond between distemper coat and the surface. जब हम सरफेस को प्रिपेयर कर देते हैं तो प्राइम कोटिंग करते हैं ताकि ये देखने के लिए सरफेस के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं. डिस्टेंपर का ये कोट करते हैं. ठीक है. हम ये देखने के लिए एक कोट करते हैं ताकि उनके बीच में प्रॉपर बॉन्ड हो रहा है. After the prime coat is completely dry, डिस्टेंपरिंग is done by applying distemper in two coats. ठीक है. जब प्राइम कोट कर लेते हैं और जो पूरी तरीके से सूख जाता है और सरफेस इंस्पेक्ट करने के बाद हमको ये पता चलता है कि इनके बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग है कि नहीं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं कि डिस्टेंपरिंग का और दो कोट करते हैं. ये हो गया डिस्टेंपरिंग. अब लास्ट टॉपिक है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस. बिल्डिंग बन जाने के बाद उसको कैसे मेंटेन करें ताकि बिल्डिंग की लाइफ लॉन्ग बनी रहे. इसलिए हमको क्या करना होता है कि रेगुलर इंटरवल पे हम उसका इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस करना होता है. ठीक है. तो क्या प्रिंसिपल्स है, क्या मेथड्स है बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए, बिल्डिंग का मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए क्या क्या रूल्स हैं बनाए. रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग इज नेसेसरी अच्छा अपीयरेंस हो और उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो. इसलिए हमको रेगुलर इंटरवल पे हमको उसका मेंटेनेंस करना होता है. दिस इज एसेंशियली नेसेसरी इन पब्लिक बिल्डिंग.
ठीक है। बिल्डिंग को मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है, जैसे बिल्डिंग जब बन गया तो उसको प्रॉपर मेंटेनेंस हमको करना होता है। क्यों करना होता है? ताकि बिल्डिंग का अपीयरेंस जो है वो अच्छा रहे और उसकी वर्केबिलिटी बनी रहे, वो लाइफ लॉन्ग जो है उसका परफॉर्मेंस जो है वो बना रहे। इसलिए हमको क्या करना होता है कि बिल्डिंग को प्रॉपर मेंटेन करना होता है। ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। Regular maintenance of building is necessary to keep them good in appearance। ठीक है। अपीयरेंस अच्छा रहे इसलिए, और उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे इसलिए हम क्या करते हैं कि बिल्डिंग को प्रॉपर मेंटेनेंस हमको करना होता है। इट इज स्पेशली इन द पब्लिक बिल्डिंग विच आर यूज्ड बाय मेनी पीपल एंड टू मेंटेन बाय रिस्पांसिबल एजेंसीज। ठीक है। पब्लिक बिल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसका मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए, और ये जो है एक रिस्पॉन्सिबल एजेंसी के थ्रू ही होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के थ्रू ही होना चाहिए, ताकि उसका मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर हो सके। सम ऑफ द मेथड फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस आर डिस्कस। कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग देखते हैं, कौन कौन सा है। क्लियरिंग क्लियर क्लियरिंग ऑफ पेंट वर्क। वॉशेबल पेंट कैन बी cleaned by washing with clean water. Sometimes soda, soft soap is diluted, is, is formed to remove the difficult stain, but they are generally avoided as it is injurious to some paint. It is advisable to repaint surface before old paint disintegrated। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ जो है वो वॉशेबल पेंट होते हैं जिसको हम वाटर से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है। कुछ पेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ वाटर से क्लीन नहीं होते हैं, उनके लिए हमको सॉफ्ट सॉइल, सॉफ्ट सोप या सोडा यूज करना होता है। वो वाटर में डाइल्यूट कर देते हैं और उसके बाद स्टेन को, जो कि सरफेस पे पड़े हुए हैं, उस दाग और धब्बे को रिमूव करते हैं। लेकिन ये थोड़ा इंजूरियस होता है। क्यों? क्योंकि ये पेंट को भी रिमूव कर देता है, कई बार जो है वो पेंट को भी रिमूव कर देता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि पुराना पेंट उखड़ने से पहले जो है वो हम क्या करते हैं कि एक नए पेंट का कोट जो है, एक नया कोट जो है उस सरफेस पे हम लगा देते हैं। All steel work such as grill, shutter, door and window strings should be carefully painted and maintained so that they do not rusted। ठीक है। हम क्या करते हैं कि जितने भी स्टील वर्क है, जैसे ग्रिल, शटर, डोर, विंडो फ्रेम है, तो हम क्या करते हैं उसको पेंट कर देते हैं पहले ही, उसके रस्टिंग से पहले ही हम उसको पेंट कर देते हैं ताकि उसके ऊपर रस्टिंग ना हो। मेंटेनेंस ऑफ फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का मेंटेनेंस कैसे होगा? there are many there are many methods of flooring of floors, and each has its own method of maintenance। ठीक है। some of the common methods are as follows। देखो, जिस तरीके का फ्लोर होगा उसी तरीके का मेंटेनेंस का मेथड भी होगा। ठीक है। तो नीचे कुछ मेथड दिया हुआ है, जैसे डेली मेंटेनेंस ऑफ फ्लोर इज टू बी मेड बाय मॉपिंग विथ माइल्ड डिटर्जेंट इन वाटर। ठीक है। जो डेली मेंटेनेंस में क्या करें कि हम उस सरफेस का पोछा करें। ठीक है। उसका जो सरफेस जो है वो क्लीन करें, किससे? माइल्ड डिटर्जेंट से। माइल्ड डिटर्जेंट जो है वो वाटर में मिक्स करके और सरफेस को पोछा लगाएं। ठीक है। उसको क्लीन करें। इफ देयर इज ए स्पिल, इट शुड बी वाइप्ड आउट इमीडिएटली। अगर कहीं वाटर इकट्ठा हो रहा है तो हम उसको इमीडिएटली जो है वो रिमूव करें, वाइप आउट करें। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इफ द स्टेन इज फॉर्म फ्रॉम ग्रीस, मेक ए पेस्ट ऑफ chalk dust और whiting with acetone। अगर कहीं ग्रीस का स्टेन है, दाग है, तो हम चौक का यूज करें, चौक डस्ट का, या एसीटोन का यूज करें। This mixture is applied on to the stain and allowed to stand overnight। Sponge of the mixture and buff the treated area। ठीक है। अब हम क्या करें अब हम क्या करें
कि इस मिक्सचर जो भी स्टेन है उसके ऊपर ये जो है वो एसीटोन लगा दें और उसको रात भर के लिए छोड़ दें। वो क्या होगा कि वो मिक्सचर जो है वो ग्रीस के दाग को रिमूव कर देगा। ठीक है, और उसको आसानी से क्लीन किया जा सकता है। इफ द stain is from tea, fruit juice, etc., use of chalk powder with hydrogen peroxide instead of acetone। ठीक है, अगर सरफेस पे जो दाग है वो चाय या फ्रूट जूस का है, ठीक है, तो हम क्या करें, चाक पाउडर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ यूज करें। एसीटोन के मुकाबले जो है वो चाक पाउडर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करें। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ डोर एंड विंडोज। Most woods get deteriorated with lime unless they are regularly painted and kept free from the moisture and direct exposure to the sunlight। ठीक है, ज्यादातर जो लकड़ी वाला चीज है वो डिटोरिएट हो जाता है टाइम के साथ। तो टाइम के साथ वो डिटोरिएट हो जाता है जब तक कि उसको रेगुलर पेंट और मॉइस्चर से दूर न रखा जाए या डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर से दूर न रखा जाए। ठीक है, wooden door provided in bathroom should be protected at bottom by U-shaped aluminium or steel sheet and painted with waterproof paint। ठीक है, जो बाथरूम का डोर विंडो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका बॉटम जो है वो यू शेप के एल्यूमिनियम से ढक दिया जाए, है ना, और उसको वाटरप्रूफ पेंट से पेंट कर दिया जाए। एल्यूमिनियम के या स्टील सीट के प्लेट से हम क्या करते हैं, उसके यूज शेप बना के और उसके डोर को या विंडो को पे लगा दिया जाए और उसको क्या करें, वाटर से वाटर प्रूफिंग पेंट जो है वो सरफेस पे लगाएं। Glass panels of door and windows should be cleaned regularly with glass cleaning liquid। ठीक है, ग्लास पैनल जो है उसको वाटर क्लीनिंग लिक्विड से उसको हम हमेशा क्लीन करते रहें। ग्लास क्लीनिंग लिक्विड से हम उसको प्रॉपर क्लीन करते रहें। ठीक है, ग्लास पैनल डोर या विंडो का जो भी है उसको हम प्रॉपर ग्लास क्लीनिंग लिक्विड से क्लीन करते रहें। मेंटेनेंस ऑफ सैनिटरी अप्लायंसेस। Sanitary appliances such as ceramic wares needs frequent cleaning to maintain them in good condition and also preserve their appearance। ठीक है, जो भी सैनिटरी फिटिंग्स हैं, जो भी सैनिटरी एप्लीकेशन जैसे सेरामिक वेयर्स हैं, उसको उसकी क्लीनिंग जो है वो फ्रीक्वेंट होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर कंडीशन में रहें और उसका अपीयरेंस भी अच्छा रहे। ठीक है, फॉर दिस purpose bleaching powder in hot water is used to remove surface stain with a ceramic ware फ्रॉम ए सेरामिक वेयर। ठीक है, हम क्या करें, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो वाटर हॉट वाटर के साथ मिक्स करके और जहां पे भी दाग धब्बे हैं वहां पे सेरामिक वेयर पे जहां पे भी दाग धब्बे हैं उसको लगाएं वहां पे। ठीक है, इससे जो भी स्टेन है वो रिमूव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई एंड टैप एंड फिक्सर्स। टैप और फिक्सर्स का कैसे मेंटेनेंस करें, टैप एंड अदर फिक्सर शुड बी रिपेयर्ड एज सुन एज दे बिकम डिफेक्टिव। जैसे ही टैप अगर डिफेक्टिव हो जा रहा है उसको तुरंत रिपेयर करें। टैप एंड अदर फिक्सर कैन बी इजीली क्लीन विद लिक्विड अमोनिया इन वाटर। जो टैप है या अदर फिक्सर्स है वो आसानी से क्लीन कर सकते हैं हम क्या, लिक्विड अमोनिया जो है वो वाटर में मिक्स करके हम इसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, sump and overhead storage tank should be cleaned regularly and should be kept well covered। ठीक है,
जो भी सम्स या ओवरहेड स्टोरेज है टैंक का, उसको प्रॉपर रेगुलर इंटरवल पे उसको क्लीन करते रहें और उसको प्रॉपर कंडीशन में रखें। फिर नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का कैसे मेंटेनेंस कर, इन ऑर्डर टू अवॉइड न्यूसेंस एंड अनहेल्दी कंडीशन, ड्रेनेज सिस्टम and waste disposal system must be kept clean as well as in good working condition। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर कोई भी न्यूसेंस या अनहेल्दी कंडीशन ना क्रिएट हो, इसलिए हमको क्या करना होता है, ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर क्लीन करना होता है और उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में, गुड वर्किंग कंडीशन में रखना होता है। लीकेज इन ड्रेनेज सिस्टम शुड बी अवॉइडेड एंड रेक्टिफाइड एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अगर लीकेज या कहीं चोक हो रहा है तो उसको क्लीन करना होता है जितना जल्दी हो सके, उसको जल्दी से जल्दी सही करना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का कैसे मेंटेनेंस करें, all the electrical fittings, plug, switches, wire, etc. should be in good working condition and if found defective should be replaced immediately। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जैसे प्लग हो गया, स्विचेज हो गया या वायर होगा, उसको प्रॉपर गुड वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई डिफेक्ट नजर आ रहा है तो उसको तुरंत रिप्लेस करना चाहिए। स्विचेस शो अर्थ लीकेज एंड शुड बी यूज्ड एज दे आर सेफ। ठीक है, स्विचेस जो है वो अर्थ लीकेज शो करते हैं और उसको जितना सेफ हो सके उतना सेफ यूज करना चाहिए। ठीक है, एज दे आर सेफ। ठीक है, और उसको यूज करना चाहिए, जो अर्थ लीकेज है स्विचेज जो है वो यूज करना चाहिए, ताकि जो भी लीकेज है, अर्थ लीकेज है, वो सेफली यूज कर सके हम। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इज एडवाइजेबल टू हैव फेज चेंजिंग डिवाइस इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम सप्लाई सो दैट इट if one phase goes out the connection should be made with the other available phase। ठीक है, यहाँ पे जो फेज चेंजिंग डिवाइस जो है वो लगाना चाहिए, ताकि अगर कोई एक फेज जो है वो नहीं वर्क कर रहा है तो हम फेज को चेंज कर सकें। much saving of electricity can be made if there are fluorescent lamp for lighting and capacitance type of regulator for fans। ठीक है, अगर फ्लोरेसेंट लैंप लाइटिंग के लिए यूज करें और कैपेसिटेंस